Lecture number 8, class 9 junior, computer science. Date is 28 August 2020. Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. So today's topic is formatting text, paragraph and page. So as the laws are, you will learn about formatting tools, you will came to know about page format, page orientation and paragraph formatting. Okay, formatting text, paragraph and page. Definition of formatting text. Formatting text means changing the font type, size, style, color and effects of text. फॉर्मेट का मतलब बेसिकली होता है चेंज करना, ठीक है, या फिर अपडेट करना. तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट में जो आपके पास वर्डिंग लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है कि आप फ़ॉन्ट टाइप यानी कि जो राइटिंग का स्टाइल है वो चेंज कर दो. उसके बाद स्टाइल आप उसका चेंज कर सकते हो, साइज़ आप टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ दैट टेक्स्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. Okay, next one is paragraph formatting. Paragraph formatting refers to change of format of text of paragraphs such as font size, color, line spacing, alignment etc. अब पैराग्राफ में आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट का फॉर्मेट बता सकते हैं उसको. आपका जो पैराग्राफ का फॉर्मेट है कि वो सारा मिड में आएगा, आपका लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट होगा, या फिर सेंटर में आएगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है. लाइन स्पेसिंग मतलब कि जो पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस हैं, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे बुक में लिखी हुई है ये लाइंस, ये 2 के दरमियान जितना स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास लाइन स्पेसिंग होती है. अलाइनमेंट ये होती है कि आप लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर रहे हो या फिर राइट टू लेफ़्ट कर रहे हो, या फिर आपका सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है. और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का भी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स आर प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब. होम टैब में आपके पास पैराग्राफ के जो ग्रुप है उसमें ये सारी जो है वो कीज़ मौजूद होती है, सारी ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको आप यूज़ करके पैराग्राफ को की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. अब चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड इंडेंटिंग का क्या मतलब होता है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर्स टू अपीयरेंस ऑफ लाइंस इन अ पैराग्राफ इन रिलेशन टू लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स. लेफ़्ट और राइट के मार्जिन्स को लेके आपके पास जिस तरीके से पैराग्राफ आपका लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप ये क्या सेंटर वाली है कि बिल्कुल ये देखें आप सारे लेटर्स सारे जो है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. इट्स मीन कि इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हुई हुई है. लेफ़्ट अलाइनमेंट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर पैराग्राफ अलाइनमेंट. जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो पहले की हुई होती है, वो लेफ़्ट अलाइन होती है कि जो आपका लेफ़्ट टू राइट कर्सर मूव करता है लिखते हुए, ठीक है. पैराग्राफ इंडेंटेशन रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ़्ट मार्जिन. ये लेफ़्ट मार्जिन आपके पास, अब इससे कितना डिस्टेंस होगा, राइट मार्जिन से आपके पास कितना डिस्टेंस होगा, अपवर्ड आपका कितना डिस्टेंस होगा. तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंडेंटेशन में आ जाती हैं. अब ये 4 चीज़ें जो आप लोगों ने मस्ट याद करनी है, आपको ये पता होना चाहिए. अलाइन लेफ़्ट का मतलब होता है इट विल अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ़्ट मार्जिन. लेफ़्ट जिस तरीके से इंग्लिश लिखी जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो ये उसके लिए यूज़ होता है. सेंटर इट विल सेंटर द टेक्स्ट विद इन द लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन. तो लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल करके आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है. अलाइन राइट इट विल अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन. तो वो राइट मार्जिन से आपके पास लिखता हुआ लेफ़्ट की तरफ आएगा, ठीक है. जस्टिफाई इट विल असाइन द टेक्स्ट बोथ टू द राइट एंड लेफ़्ट मार्जिन. अब जिस मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट और लेफ़्ट दोनों से कर सकते हैं, ठीक है. अब मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दी है, आपकी एक्टिविटी मैंने आपको ये दी है कि आप इन टॉपिक्स का प्रैक्टिकल करेंगे. तो ये वाले आपने सारे जो है वो स्टेप्स फॉलो करके इनका प्रैक्टिकल करना है. और पेज फॉर्मेटिंग, आप पेज की चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि पेज फॉर्मेटिंग रेफर्स टू फॉर्मेटिंग दैट affects the entire page such as changing page orientation, margins, page numbering, header and footer etc. अब पेज को आप किस तरीके से चेंजेस उसमें क्या क्या ला सकते हैं कि आप पूरे पेज पे भी काम कर सकते हैं कि पेज की ओरिएंटेशन आप चेंज कर दें. उसके बाद आप मार्जिन्स जो साइड्स पे होते हैं, जैसे हम मार्जिन लाइन लगाते हैं, वो आप बता सकते हैं. पेज की नंबरिंग क्या होती है उस तरीके से बता सकते हैं. हेडर और फुटर, हेडर क्या है कि जिस तरह से आपकी ये बुक के ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है, ठीक है. और फुटर क्या होता है कि कुछ बुक्स यहाँ पे तो आपके पास हेडर में ही पेज नंबर मेंशन है, तो फुटर क्या होता है जिसमें आपकी पेज नंबर्स नीचे लिखे होते हैं कुछ बुक्स के, तो उसको हम फुटर कहते हैं.
पेज फॉर्मेटिंग कमांड्स आर इंक्लूडेड इन द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। रिबन में आपके पास पेज लेआउट टैब होती है जहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं कि वेदर योर पेज विल बी इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो आपके पास वर्टिकली पेज होता है, ठीक है, लंबाई की फॉर्म है, और लैंडस्केप जो आपके पास विड्थ वाइड होता है पेज, जो चौड़ाई में होता है, ठीक है। साइज़ आप पेज का बता सकते हैं, कॉलम्स अगर आपने बनाने हैं तो वो आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास पेज लेआउट में आती हैं। अब पेज लेआउट में आपके पास जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो क्या होती हैं? थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, ठीक है। आप पेज की थीम लगा सकते हैं, पेज का सेटअप कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, एंड पेज का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं? पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू द वे रेक्टेंगुलर पेज इज़ ओरिएंटेड फॉर व्यूइंग, कि आपके पास जो पेज को चेंज करना कि वो किस तरीके से नज़र आएगा, कि रेक्टेंगल वेदर ये लैंडस्केप होगा या फिर पोर्ट्रेट होगा, कि आपको वो नज़र किस तरीके से आएगा, या फिर वो प्रिंट आउट होके किस तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्ट्रेट आपके पास लंबाई वाला होता है, जो वर्टिकली होता है, और हॉरिजॉन्टली जो होता है वो लैंडस्केप होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन विच आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ डिस्प्ले इज़ ग्रेटर दैन विड्थ, तो हाइट उसकी ग्रेटर होती है, बड़ी होती है विड्थ से। एंड इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द विड्थ ऑफ डिस्प्ले इज़ ग्रेटर दैन हाइट, तो जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है आपके पास एज़ कम्पेयर टू विड्थ। तो ये आगे इसका प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसको याद यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद पेज साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। और पेज बैकग्राउंड में आपके पास क्या चीज़ आती है कि द बैकग्राउंड ग्रुप हैज़ 3 आइटम्स टू सेट फॉर द डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड वाटर मार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर्स। पेज बैकग्राउंड में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, एक वाटर मार्क होता है, एक पेज कलर होता है, और एक पेज बॉर्डर होता है। वाटर मार्क क्या होता है कि समटाइम्स आपके जिस तरीके से आपको नोट्स मिलते हैं उसके पीछे आपके स्कूल का बैच बना होता है, या फिर स्कूल का नेम लिखा होता है, सेस, तो वो द टेक्स्ट या फिर जो डल टेक्स्ट होता है आपके पास बिहाइंड दिस टेक्स्ट, ठीक है। आपके नोट्स के जो आपको सामने डार्क जो होता है टेक्स्ट, उसके बिहाइंड एक डल सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है आपको, वो वाटर मार्क होता है। पेज के बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं, पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मार्क क्या होता है? इंसर्ट्स डिम टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द पेज, कंटेंट जो आपका लिखा होता है आगे उसके पीछे जो है वो एक डिम सा टेक्स्ट हम लिख देते हैं, वी कॉल दैट वाटर मार्क्स। पेज कलर आपके पास पेज कलर आ जाता है, और पेज के बॉर्डर जो अराउंड द पेज आप लगा सकते हैं। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। Here's an activity for you. You have to do this at your home, and this is your diary. You have to learn the topics from your book. So it's time to close up. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Thank you so much, students. Take care. Allah Hafiz.